और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से आज की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन देखा गया है और विदेश मंत्रालय आज 5 बजे इसे लेकर बयान जारी करने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ी आपत्ति इसे लेकर जाहिर की है। इंडियन हाई कमीशन में भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नजर आई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा जुड़ गया है। मनीष, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है इंडियन हाई कमीशन में ड्रोन देखने की जानकारी को लेके, और क्या संभावना शाम को मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा बयान? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में पाकिस्तान को बहुत ही कड़े शब्दों में यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जाने वाली है और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जाने वाले हैं। दरअसल इस तरह की जो निंदनीय हरकत बहुत कम देखने को मिलती है, जब किसी भी देश के दूतावास पर या हाई कमीशन की इस तरह से जासूसी की जाए, और पाकिस्तान ने वही करने की कोशिश की है। जब बीते 26 जून को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के परिसर में एक ड्रोन पाया गया और एक उसी समय में जबकि जम्मू पर अटैक हुआ, ठीक उसी दिन कुछ घंटे पहले ये ड्रोन देखा गया था। और जैसे ही भारतीय अधिकारियों ने इसे देखा, फिर यहाँ नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय को सूचित किया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर आपत्तियां दर्ज की गई थी। लेकिन इस मामले में भारत सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और आज शाम 5 बजे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया जाहिर की जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किस तरह से ड्रोन के जरिए जासूसी की जाती है। बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी खबर है और विदेश मंत्रालय आज 5 बजे इसको लेकर बयान भी जारी करने वाला है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू हमले से पहले भारतीय उच्चायोग के पास दिखा था ड्रोन। जम्मू हमले से कुछ घंटे पहले ड्रोन देखा गया था। तो आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एक धमाका हुआ था और ये धमाका भी ड्रोन के जरिए ही किया गया था। जब जांच हुई तो पता ये चला कि इस धमाके के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। और ठीक इसी तरीके की एक और घटना सामने आई है जिसमें ड्रोन वाली पाकिस्तान की साजिश देखने को मिली है। और ये सब कुछ इस्लामाबाद में जो भारत उच्चायोग है वहां पर हुआ है। ड्रोन वाली साजिश पाकिस्तान की फिर से उजागर हुई है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, 9 जून 2021 की खबर है जब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था और एक बार फिर से इस तरीके की घटना होना। यहाँ देखिए, दरअसल इसकी वजह से अब होगा ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहले से ही बहुत ही, अगर आप कहें कि तनाव चल रहा था, खास करके डिप्लोमेटिक लेवल पर, जब दोनों देश में अगर आज की तारीख में उच्चायुक्त नहीं है, उस कम जूनियर अधिकारी जो है वही उच्चायोग का कामकाज संभाल रहे हैं, लगभग में बातचीत ना के बराबर होती है, या एक दूसरे देशों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उनके उच्चायोग में काम करने वाले राजनयिकों को परेशान किया जाता है। वैसी स्थिति में जब उच्चायोग में ड्रोन के जरिए जासूसी की जाती है तो ये अपने आप में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि पाकिस्तान, आतंकवाद और ड्रोन, इन तीनों का एक गंभीर सा कॉकटेल हम देखते आए हैं और इसका जो दुरुपयोग है वो पाकिस्तान और उनकी सरकार लगातार करती रही है सीमा पर। लेकिन जब आप उच्चायोग की निगरानी या जासूसी ड्रोन के जरिए करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो दोनों देशों के बीच बचा खुचा राजनीतिक संबंध है, राजनयिक संबंध है, उसे भी अब आप दफनाने पर लगे हुए हैं। और यही कुछ यहाँ पर दिख रहा है और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से उससे ज्यादा बड़ी चीज मनीष जो दिख रही है वो पाकिस्तान की बदनीयती दिख रही है। पाकिस्तान का डबल फेस दिख रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान दिखावा करता है। कोरोना महामारी के बीच में कह रहा था कि हम भारत की मदद करना चाहते हैं, हालांकि भारत ने उस मदद को स्वीकार नहीं किया। एक तरफ जहां पर इतने बड़े चैलेंजेस हर देश, खुद पाकिस्तान झेल रहा है, ऐसे बीच में ड्रोन वाली साजिश, बॉर्डर पर रचना, भारतीय उच्चायोग में जासूसी की कोशिश करना पाकिस्तान की बदनीयती को साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो किस चरम पर है यही बताता है, क्योंकि अगर सीमा पर जहां तक बात है तो पहले फायरिंग होती थी या फिर आतंकी घुसपैठ होते थे और उसके बाद ड्रोन के जरिए जासूसी होने लगी, तो एक बार पूरी दुनिया को यही लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चूंकि तनावपूर्ण संबंध है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आप दूतावास में इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि पहले ही इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि कैसे जो भारतीय अधिकारी वहाँ पर हैं उनको वहाँ पर बहुत थ्रेट दिया जाता है, वो उनके जाने आने के समय में पाकिस्तान में बहुत ही असुरक्षा का भावना
रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ड्रोन के जरिए उस कैंपस की आप जासूसी करवाते हैं, निगरानी करवाते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भी खिलाफ है। मतलब मुझे लगता है कि चाहे भारत, चीन और रूस भी अमेरिका के साथ ऐसा नहीं करता होगा जो पाकिस्तान अभी फिलहाल भारत के हाई कमीशन के साथ मनीष करता है। हमारे और ये साथ आप बेहद जुड़े निंदनीय रहिएगा। हरकत है। पाकिस्तान से हमारे सहयोगी कासवर अब्बास भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कासवर, ये बड़ी खबर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के पास ड्रोन देखने को मिला है। क्या पाकिस्तान भारत की जासूसी कर रहा है, ड्रोन साजिश रच रहा है? देखिए, ये जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान भारत की जासूसी कर रहा है, तो ये इसलिए नहीं बनता बिकॉज ये तो एक नॉर्मल सी रूटीन है कि यहाँ पे जो एजेंसीज हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो तो भारत के हाई कमीशन के क्या एक एक इंडिविजुअल की जासूसी होती है। इसमें तो किसी किस्म का अभाव होना नहीं चाहिए। लेकिन आप बात करते हैं ड्रोन की, तो ये अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंफर्म हो जाए, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफिशियल नहीं हो पा रही, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इनकी जासूसी का जो अमल है अगर कंफर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जा रही है। लेकिन क्या आप ये बताने की इस खबर के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में उच्चायोग जो हैं अलग अलग देशों के, उसमें ड्रोन के जरिए निगरानी रखना, जासूसी करना बड़ी आम बात है पाकिस्तान में, ये बताने की कोशिश आप कर रहे हैं कासवर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन हाई कमीशन के जो अहलकार हैं उनकी जासूसी करना, जो दूसरे वेरियस तरीके इस्तेमाल करना, वो एक आम सी बात है। लेकिन ड्रोन के जरिए इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग का अहाता करना, इनके एक एक चीज के ऊपर करना, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है कासवर, लेकिन साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे जो हमला हुआ था ड्रोन से, उससे पहले भी इस्लामाबाद में ही भारतीय उच्चायोग के पास ड्रोन देखने को मिला था। अपडेट आप लेने की कोशिश करिएगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए, और मनीष आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।